यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ। डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिए वीडियो देखने से पहले, और डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद ही इस वीडियो को देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। 3 वीडियो दिन भर में बनाता हूँ टाइमली, एक सुबह को, एक बाज़ार बंद होने के बाद, और एक अभी 8:45 बजे डाटा आने के बाद FII का। उसको एनालाइज करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। एंड अभी तो स्क्रीन मेरे सामने चल रहा है डो जोन्स के एक्चुअल। डो जोन्स खुल गया है, नेस्डेक भी प्लस में, ये S&P 7 पॉइंट है, बाकी CAC डेक्स जर्मनी वो सब माइनस में है। तो दोस्तों वीडियो जल्दी से बना देता हूँ। देखिए टेलीफोन भी आ रहे हैं दोस्तों के। लो से प्रॉफिट इस वीडियो को देखकर होगा तो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। देखिए FII ने 4,358 करोड़ का माल बाय किया कैश में। 136 करोड़ का DII ने भी बाय किया आज। दोस्तों 903 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे FII ने। एंड आज सबसे ज़्यादा 1,23,811 करोड़ का दोस्तों इंडेक्स ऑप्शन बेचा FII ने। 1,23,811। आप समझ रहे इसमें क्या बेचा? इसमें दोस्तों पुट राइट की गई है, बाजार को नीचे गिरने ही नहीं दिया ज़्यादातर, ऐसा मेरा अनुमान है। एनालाइज करके इसका पता चलता है, लेकिन पुट राइट की गई है, ऐसा मेरा अनुमान है दोस्तों। 7,106 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाय किए एंड 1,375 करोड़ के फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन बेचे। कुल मिला के दोस्तों पहली बार ज़बरदस्त डाटा मैं FII का देख रहा हूँ। तो बाजार गिरने का कुछ मतलब ही नहीं है। इंडिया विक्स भी 3% डाउन रहा आज। नो मोर वोलेटिलिटी। 123 पॉइंट निफ्टी 50 बढ़ के बंद हुआ। 226 बैंक निफ्टी बढ़ के बंद हुआ। एंड अभी दोस्तों 21,965 पे गिफ्ट निफ्टी दिखाई दे रहा है, जबकि डो जोन्स एंड नेस्डेक एंड S&P 500 अभी तो प्लस में ही खुले हैं थोड़े थोड़े, लेकिन दिन में दोस्तों उनके फ्यूचर्स रेड थे। यूरोपियन मार्केट, जर्मनी, लंदन एंड फ्रांस, तीनों मार्केट अभी माइनस में है। निक्की जापान का माइनस में बंद हुआ था, बाकी 6 कंट्रीज एशिया की ग्रीन में बंद हुई थी। तो इस डाटा से दोस्तों ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। गिफ्ट निफ्टी तो ज़्यादा ऊपर नहीं था, 700 कुछ था, लेकिन अभी तो 965 है दोस्तों। इसको 28,000 ही समझ लीजिए बस। क्योंकि ऑपरेटर्स को एक आइडिया मिल गया था और डायरेक्शन उसको दे दी, ऐसी मिली थी कि आज 28,000 टच करा ही देगा। तो दोस्तों 28,000 इंडेक्स, 28,000 आज 21,801 रुपये 45 पैसे पे इंडेक्स निफ्टी टच किया, जो नया हाई था। स्टॉक्स रिलायंस ऊपर में, HDFC बैंक गिर के थोड़ा सा प्लस में ही बंद हुआ है। ICICI भी दोस्तों गिर के प्लस में ही बंद हुआ है। इंडिकेशन इस तरह की है कि वो कल भी बाजार को अप मूव देंगे, ऊपर का ही मूव देंगे दोस्तों। किसी के कहने से, किसी की एस्ट्रोलॉजी से,
बाजार को दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता। डाटा तो ये बता रहा है कि बाजार नॉन स्टॉप, और आज और कल बुधवार एंड बृहस्पतिवार की मूवमेंट, क्योंकि कल भी ज़्यादा नीचे गिरा नहीं था निफ्टी 50। जब गिरावट आई थी तो दोबारा से वो 495 नहीं गया था, 500 से ही वापस हो गया था। आज भी दोस्तों जब गिरावट आई तो निफ्टी 678 से वापस घूम गया और फिर वो उधर बिल्कुल भी नहीं गया। और लास्ट में तो ये सीन रहा कि 750 के इर्द गिर्द, 730 भी नहीं आया, 740 50 के ऊपर, 40 50 के ऊपर, 40 50 के ऊपर 10 बार, और कॉल के प्रीमियम खा गया। ऐसे निफ्टी बैंक 47,500 के ऊपर नीचे और कॉल के प्रीमियम चट हो गए। तो दोस्तों कल क्या होगा, बिल्कुल रोज एक नया पेकुलियर डेज सामने आ रहा है, और जब तक उसमें आप माथापच्ची नहीं करोगे तो सक्सेस पाना इस शेयर बाजार में वेरी डिफिकल्ट, सफलता पाना वेरी डिफिकल्ट। तो कुल मिला के अध्ययन आपको करना पड़ेगा, स्टडी आपको करनी पड़ेगी, आपको अपना एक्सपीरियंस ऐड करना पड़ेगा बाजार में, सोचे समझे। और उस कॉल पुट का तो तरीका मैंने बता ही दिया आज, जो ये डीके करके प्रीमियम खा जाते हैं और फिर ट्रेडर्स के हाथ कुछ नहीं लगता। ये सोची समझी चाल थी दोस्तों। बाजार को कल कॉल राइटर्स कैसे बेचेंगे बताइए, कॉल तो नीचे आ गई है, प्रीमियम तो उनके आज ही हिट कर दिए, कल फिर गैप अप खोल देंगे। गैप अप खोलना आजकल की एक नई रीत शुरू हो गई है दोस्तों। गैप अप मतलब कॉल राइटर्स नदारत, कुछ तो कल भाग गए थे, आज गैप अप खोल दिया, कुछ एक दिन पहले भाग गए थे, गैप अप खुल गया, और कल भी गैप अप खुलेगा, क्योंकि कॉल राइटर्स तो हैं ही नहीं। और वो होके भी क्या करेंगे, सस्ती कॉल को कॉल राइट करेंगे। तो दोस्तों ये सारी मिली भगत ऑपरेटर की कहो, एफआईआई की कहो, बाजार इस कदर चल रहा है। देखिए मेरा जो एनालिसिस है, जो मेरा एक अनुमान है, एजम्पशंस हैं, तजुर्बा है, वो मैंने आपके सम्मुख रख दिया। आपका क्या एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, अनुमान है, वो आप अपने विवेक का यूज करें और अपने सब लोगों में उसको वितरित करें, सलाह लें, रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें दोस्तों, क्योंकि बाजार बड़े खतरनाक मोड़ पे है, खतरनाक मोड़ पे है। मैं सुनता तो सबकी हूँ, लेकिन दोस्तों करता मैं अपने मन की हूँ। और आज तो मैंने टीवी बाद में खोला है शायद, लेकिन कोई कॉल और पुट देते हुए मैंने देखा नहीं है। लगता है मुझे कि सभी नदारद हो गए। अभी S&P प्लस में है, CAC माइनस में है, फ्रांस जर्मनी माइनस में है, डेक्स FTSE 8 पॉइंट प्लस हो गया, चलो लंदन, और निफ्टी 778 पे बंद हुआ। निफ्टी फ्यूचर बहुत प्लस है दोस्तों, 163 पॉइंट फ्यूचर प्लस है, बैंक फ्यूचर भी प्लस में है, खतरनाक प्लस में है। एंड सामने मैं स्क्रीन पे पढ़ के आपको बता रहा हूँ जिस कदर ये एक्चुअली है क्या, मैं आपको इसकी एक रूट बता दूँ बेसिक, ये क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए आज हमारा रुपया 19 पैसे मजबूत बंद हुआ, नंबर 1। क्रूड ऑयल $79 के पास है, ब्रेंट क्रूड पर बैरल, तो देखिए वो भी ठीक ठाक है। 101 क्या 100 रुपये के आसपास आ गया है डॉलर इंडेक्स, 106, 7, 8 तक चला गया था,
तो दोस्तों वो भी बिल्कुल ठीक है। एंड जो इनकी जो यील्ड है यूएस की, जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो 3.8, यानी सारे फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम से ब्याज दरों में मार्च में अमेरिका में कटौती शुरू हो जाएगी। और दोस्तों अमेरिका में हो या ना हो, हमारे देश में ज़रूर हो जाएगी। अभी तो कल एसबीआई ने कुछ बढ़ाया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आरबीआई गवर्नर भी देखो सामने दिखाई दे रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम से हमारे यहाँ ज़रूर कम हो जाएगी। तो बाजार अप जाने के पूरे पूरे उम्मीद है ज़बरदस्त। और सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड चुनाव का तो आपको रिजल्ट आ चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आ ही जाएगा। तो सारे फैक्टर्स जो हैं बाजार के फेवर में हैं दोस्तों। पीएसयू ज़बरदस्त भागे हैं, गवर्नमेंट इंडिया अब धीरे धीरे उनको ऑफलोड करना शुरू करेगी और उनमें जो हाइडन वैल्यू थी वो छुप जाए, वो निकल जाएगी। जैसे BHEL, क्या ज़बरदस्त लैंड, क्या ज़बरदस्त वर्किंग, क्या ज़बरदस्त अभी ऑर्डर्स एंड टर्नओवर और क्या क्या नहीं है इसके पास। तो दोस्तों इस तरह के स्टॉक्स में अभी ज़बरदस्त वैल्यू है और ये अपनी खोई हुई पुरानी वैल्यूएशंस की तरफ ही जा रहे हैं, जहाँ ये पहले हुआ करते थे। मेरे में और दूसरे यंग यूट्यूबर्स में यही फ़र्क है। 450 रुपया 500 रुपया BHEL को देखा करते थे हम, PNB को हम 400-500 रुपया देखा करते थे। तो दोस्तों ये अपनी पुरानी वैल्यूएशंस की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हो, L&T फाइनेंस हो, PNB हो या BHEL हो या इवन भारत इलेक्ट्रॉनिक हो, बहुत वैल्यू छुपी हुई है इनके अंदर। तो इस तरह के स्टॉक्स में, चाहे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी अच्छा चला करता था, अभी वैल्यू उसकी अनलॉक होने जा रही। तो बाजार में तो अभी पोटेंशियल है, ज़बरदस्त है, इसलिए बाजार ज़बरदस्त मेरे सामने दिखाई दे रहा है। और मेरे कागज़ पे अब मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ बिना ज़्यादा समय जाया किए। कल दोस्तों जिस तरह से 21,800 आज टच कर दिया निफ्टी 50 ने, मेरे चार्ट पे ये साफ साफ लिखा है कि कल सीधे राउंड फिगर में 21,900 पहला रेजिस्टेंस होगा, 21,900। एंड हो सकता है कल दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, 28,000 को क्रॉस कर दे, वो सॉरी 22,000 को क्रॉस कर दे। 21,900 राउंड फिगर में बोल रहा हूँ। जिस तरह से आज बाजार को डायरेक्शन मिली कि 21,800 छू दिया। तो दोस्तों कल 21,900 एंड दूसरा लेवल है दोस्तों 21,000 साइकोलॉजिकल 990, दूसरा लेवल है 21,990। आजकल मैं दो ही लेवल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी वीडियो बनाने में थोड़ी आसानी हो रही है। दूसरा लेवल दोस्तों वो सपोर्ट निफ्टी 50 का, बच्चे लोग सपोर्ट की भी तलाश में होंगे ना। 678, 21,678 पहला सपोर्ट है, 21,678। हाँ ये अगर कट गया ना, अगर ये कट गया तो आपको फिर ये 495, 21,495। अगर ये कट गया 21,495 कल नहीं आएगा तो फिर अगले हफ्ते आ जाएगा, डोंट वरी। अगर 678 कट गया तो कल 21,678 सलामत रहना चाहिए अगर ये कट गया तो फिर आपको अगले हफ्ते पूरे हफ्ते गिरावट मिलेगी। जो पुट वाले हैं वो ध्यान रखें कि 21,678 कट गया तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और ये तो साफ दिखाई दे रहा है भाई, अगर ये अब मैं कहूँगा आज के हाई को काट देगा, आज का हाई तो कटा रखा है 21,801.45, 21,801 रुपये 45 पैसे। वो तो कल ओपन पे ही खुल जाएगा जब गैप अप खुलेगा
778 पे हम बंद हुए। तो दोस्तों 21,900 एंड 992 992 these two are my resistance and support 21,678 and 21,495। 678 495 तो ज़्यादा दूर है। 678 अगर कट गया, 678 ज़्यादा दूर नहीं है, 678 778 100 पॉइंट दूर है। अगर वो कट गया दोस्तों फिर मैं भी बियरिश हो जाऊंगा, उसका मैं इंतजार करूंगा। और अगले हफ्ते भी दोस्तों फिर बाजार में गिरावट ही रहेगी। अगर वो सलामत रहा तो फिर 21,900 एंड 21,992। बार बार रिपीट कर रहा हूं भाई। अब अजीब बैंक निफ्टी पे। अब आप कहेंगे कि किधर जाने की ज़्यादा उम्मीद है। भाई देखिए, गिफ्ट निफ्टी और अमेरिका के डाटा देख के तो मुझे गैप अप ही लग रहा है और शायद ही नीचे की तरफ जाए कल, लेकिन कुछ भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन ऑपरेटर, FII एंड DII एक्टिविटीज। ये तीन बड़े लोग हैं। ऑपरेटर, आप कहोगे ऑपरेटर क्या होता है? मैं तो अपनी लाइव क्लासेस में भी डेमो के माध्यम से आपको ट्यूशन देता हूँ एंड मैं यहाँ भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, नॉलेज देता हूँ। ऑपरेटर दोस्तों सिंडिकेट्स होते हैं। 10-20 लोगों का ग्रुप मिला, 100, 150, 200 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, ऑपरेटर हो गए। FII आप जानते ही हैं, विदेशी संस्थाएं। DII आप जानते हैं, म्यूचुअल फंड्स। एंड प्रो भी शायद बोलते हैं ऑपरेटर्स को। हम लोग ट्रेडर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए। ताकत है रिटेलर्स की, ट्रेडर्स की भी बहुत है, ऑपरेटर्स की भी बहुत है, FII की भी बहुत है, DII की भी। ये चार ताकतें हैं जो बाजार को ऊपर नीचे करती हैं। कम बस समझिए ट्रेडर, ऑपरेटर, रिटेलर्स को, वो भी जबरदस्त ताकत है। तो क्योंकि बहुत डिमेट खुले हुए हैं करोड़ों में। अब आती है बात निफ्टी बैंक की। आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। कल मैंने बहुत अच्छे आपको स्टॉक्स दिए थे, बात ही बात में। फोर्टिस भी देखिए चला है, सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए फोर्टिस हेल्थ केयर। एंड आज तो 5 स्टॉक्स दिए थे, मैंने दोपहर के वीडियो में बताया है। सारे भागे, सब भागे। PNB खुल्लम खुल्ला दिया था। बार बार बोलता हूँ कोड़ियों के भाव है, आज उसे अपनी कोड़ियाँ दिखा भी दी। दूसरा IDBI बैंक तो मैंने देखा नहीं कहाँ पे बंद हुआ है। तो दोस्तों बाजार में जबरदस्त मोमेंटम है एंड इस मोमेंटम के चलते अभी 22,000 अगर कल संभल गया बाजार, अगर कल आज की क्लोजिंग के ऊपर बंद हुआ तो आपको 1-2 दिन में ही 22,000 के ऊपर दिखेगा, 22,000 के ऊपर दिखेगा। और अगर 678 काट दिया कल तो आपको फिर ये 100-200 पॉइंट नीचे गिरता दिखाई देगा नेक्स्ट वीक। बैंक निफ्टी बाद में, बैंक शुरू में तो काफ़ी जोश था क्योंकि 15-16 रुपये तक HDFC बैंक गया भी था। मेरी सरसरी नज़र HDFC बैंक के ऊपर ही लगी हुई थी और ICICI के ऊपर। ICICI को मैंने ऑप्शन में भी दिया था, आज 1,000 और 1,007 के बीच में बाय कर ले। 1,005 वो खुला, 11 रुपये 45 पैसे तक गया। तो दोस्तों 7-5 12 ऑप्शन में अगर बाय करते हो तो 5-6 रुपये बहुत होते हैं, वहीं प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों वो नीचे गिरा और नीचे ज़्यादा नहीं गिरा, मैंने तो कैश में लेके बेच भी दिया था। HDFC बैंक पे सरसरी नज़र थी, वो 15 रुपये से कितना 30 पैसे तक आ गया ओनली प्लस में। इतना ज़्यादा गिरा हो। जब वो इतना गिरा फिर हमने उम्मीद छोड़ दी कि अब इसमें 3 बजे भी रिकवरी होने वाली नहीं है, क्योंकि इसका दिग्गज ही गिर गया है तो ये क्या रिकवरी करेगा।
तो दोस्तों आज बैंक निफ्टी में 48,636 जाके उसके बाद दोस्तों वो दोबारा वहां नहीं गया और दबाव पूरे दिन कायम रहा, और बाद में तो कॉल के भी प्रीमियम 100 रुपये गिर गए। 48,800 की कॉल में 370 से 270 पे आ गई। इंडेक्स में ज़्यादा चेंज नहीं आया, वो तो 233 रुपये ऊपर में बंद हुआ है। तो कल देखिए अगर 48,636 इसने काट दिया, किसने? निफ्टी बैंक ने, क्योंकि ये बंद हुआ है 500 कुछ पे या 400 कुछ पे बंद हुआ है शायद। अगर इसने कल 48,636 काट दिया और ये 10 मिनट रुक गया उसके ऊपर, इसका अगला पड़ाव फिर 48,880 एंड 49,000 होगा, राउंड फिगर में 48,880 एंड 49,000 राउंड फिगर में, क्योंकि ये भी फिर परवान चढ़ेगा, ये भी अपनी हाई को टच करेगा, नए हाई बनाएगा। ये क्यों पीछे रहेगा? क्योंकि यहाँ भी डायरेक्शन से HDFC बैंक को मिला हुआ है कि तुम रिलायंस से पीछे क्यों रहोगे, नई हाई टच करो। तो कोटक, HDFC, ICICI बैंक, ये सब मिलके दोस्तों, एंड एक और था एक्सिस बैंक, सब मिलके एक नई हाई को टच करने की कगार पे ये भी पहुंचने की तैयारी डेफिनेटली करेंगे। तो मैंने अभी तो इनकी ऊपर की लेवल बताई है 48,880 एंड 49,000। वो क्रॉस कर दिया तो ऊपर कहाँ जाएगा, नोबडी नोज। नीचे का सपोर्ट बहुत जबरदस्त सपोर्ट दोस्तों 48,343, 48,343 वो कटता है तो फिर ये 48,210 और 48,040, और एक बार आपको 48,000 भी काटते हुए दिखाई देगा। लेकिन जो बाजार की चाल है, मैंने बताया जिस तरह से निफ्टी 50 में बताया, इस तरह से ही बैंक निफ्टी में भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ 21,678 कटा तो गया नीचे अगले हफ्ते भी, और यहाँ अगर 48,000 कटा फिर दोस्तों गया नीचे अगले हफ्ते भी। तो पहला तो सपोर्ट रहेगा 48,343 और दूसरा रहेगा 48,000 इन राउंड फिगर। उसके नीचे अगर गया तो पता नहीं कहां तक जाएगा, नोबडी नोज। आप कहेंगे आपने तो पूरा 1000 पॉइंट ही रख दिया ग्रिप में, ऊपर भी नीचे भी, कहीं तो जाएगा ही। देखो मूवमेंट जब इतना होता है तो 1000 पॉइंट रखना पड़ता है। इसमें 500 से कम का मूवमेंट नहीं हो रहा है। कल भी 500 से ज़्यादा का हुआ था, आज तो 233 का ही हुआ है ऊपर। मूवमेंट टोटली 300 पॉइंट कुछ का हुआ है। लेकिन दोस्तों जो चार्ट बता रहा है उसको देख करके मैं बता रहा हूँ। जो चढ़ती हुई सीढ़ी बता रही है, उतरती हुई सीढ़ी बता रही है, उसको देख करके मैं ये सब बातें आपसे कर रहा हूँ। आज बैंक निफ्टी पूरा दबाव दिखा रहा था दोस्तों, बिल्कुल निफ्टी 50 के उल्टा चल रहा था। निफ्टी 50 में मूवमेंट थी, लेकिन बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, दबाव था। ये दबाव अगर कल बना तो निफ्टी 50 को भी लेके गिरेगा, क्योंकि
बैंक निफ्टी के कुछ कंपोनेंट्स निफ्टी को भी डायरेक्शन देते हैं। HDFC ICICI वहाँ भी हैं, जबकि निफ्टी बैंक में रिलायंस, टाइटन एंड मारुति एंड टाटा मोटर्स अदर्स नहीं है। दोनों में इतना चेंज है। तो निफ्टी बैंक कैन कैरी निफ्टी 50, निफ्टी 50 कैन नॉट कैरी निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक अगर गिरेगा तो उसके कंपोनेंट निफ्टी 50 में भी हैं, उसको भी लेके गिर सकता है। हमें नजर रखनी पड़ेगी निफ्टी बैंक में। अगर ये 636 क्रॉस करके 10 मिनट रुकता है तो ऊपर, और अगर ये 343 गिर के 10 मिनट रुकता है तो नीचे। और कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर जाएगा इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। स्टॉक स्पेसिफिक बाजार को कल देखने के बाद ही मंडे ऑनवर्ड वन कैन बाय और वन कैन सेल, क्योंकि अगर गिरना शुरू हो गया तो हम क्यों ना फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में बाय करेंगे स्टॉक्स अच्छे, ऑप्शन हो या कैश में हो। और अगर बाजार चल पड़ा तो हम क्यों ना जनवरी के फर्स्ट वीक में बाय करेंगे। उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। इस वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।